हेलो गाइस, आई एम सुमन पांडे। मैं आप लोगों को आज यूज ऑफ कैन पढ़ाने जाने वाली हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले उसको जानने की ज़रूरत होती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ किस चीज़ का यूज होगा। जैसे आप लोग जानते हैं, अन्य चीज़ों का हिंदी में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो देखते हैं कि हिंदी में क्या आता है, जिससे हम कि कैन का यूज करें, कि मे का करें, कि माइट का करें, और जो अन्य यूजेज हैं। तो आज आप लोग कैन का यूज सीखेंगे कि कैन का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती हूँ, सकते हैं, सकता हूँ आदि शब्द आवे, वहाँ कैन का प्रयोग करते हैं। मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। एकदम साधारण तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। और यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जहाँ पे नहीं समझ में आया है तो एक कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको कैन का प्रयोग पढ़ा रही हूँ, वो बता चुकी हूँ पहचान क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती हूँ, सकते हैं, सकता हूँ आदि शब्द आए, वहाँ कैन का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे कि कैन कहाँ लगाया जाता है। किसी भी ट्रांसलेशन को करते समय, जब हिंदी का हम ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं तो सबसे पहले कर्ता खोजते हैं। कर्ता के बाद तब कैन लगाएंगे, प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और कर्म लिखेंगे और फुल स्टॉप देंगे। जैसा कि पहले हम साधारण वाक्य देखेंगे, तो मैं एक एग्जांपल ली हूँ। मैं सड़क पर दौड़ सकता हूँ। कौन सड़क पर दौड़ सकता है? मैं सड़क पर दौड़ सकता हूँ। तो हमारा कर्ता मैं है। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। मैं का आई होता आई लिखेंगे। अब सकता हूँ लास्ट में आया है, सकता। तो हमारा वाक्य देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारा कैन का यहाँ पे प्रयोग होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि जहाँ सकता हूँ, सकते हैं, सकता हो आदि शब्द वहाँ कैन का प्रयोग होता है। तो मैं सड़क पर दौड़ सकता हूँ, आई। इसके बाद कर्ता के बाद कैन लगाएंगे, आई कैन। फिर क्रिया, क्रिया दौड़ना रन है, रन लगाएंगे कहाँ पे? सड़क पे। तो ऑन द रोड, और फुल स्टॉप देंगे, आई कैन रन ऑन द रोड। और यदि आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए हैं और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाए हैं तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए सेंटेंस लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। अगला सेंटेंस देखें क्या है। वह खाना खा सकती है। क्या है? वह खाना खा सकती है। लास्ट में सकती है आया है, अर्थात यहाँ पे हमारा कैन का यूज होगा। सबसे पहले कौन खाना खा सकती है? वह हमारा कर्ता हो गया। तो यहाँ पे वह के लिए सी लगाएंगे। कोई स्त्री है, सी। इसके बाद कैन आता है, कैन लगाएंगे, सी कैन। क्रिया खा सकती है तो इट लगाएंगे, और द फूड, सी कैन ईट द फूड। सी कैन ईट द फूड, ये हमारा हो गया। वह खाना खा सकती है, सी कैन ईट द फूड। इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। जितने भी यूजेस होते हैं या टेंस बनाते हैं, सब में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव, ये सब सेंटेंस आते हैं। तो अब हम अफर्मेटिव पढ़ चुके। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य होता है जिसमें कर्ता, एक क्रिया, एक कर्म हो। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। अब फार्मूला देखेंगे कि हम टेंस ट्रांसलेट करेंगे कैसे। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद कैन, कैन के बाद नॉट, और इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देंगे, प्लस कर्म और प्लस फुल स्टॉप लगाएंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लें कि बनता कैसे है, हमारा ट्रांसलेट होता कैसा है हिंदी से इंग्लिश में। हम लोग हॉकी नहीं खेल सकते हैं। हम लोग हॉकी नहीं खेल सकते हैं, तो हम लोग का अंग्रेजी वी होता है। और उसके बाद कर्ता के बाद कैन लगाएंगे, वी कैन, नहीं है नॉट लगा दिए। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म खेलना है तो प्ले लगा देंगे, और कर्म क्या है? हॉकी। तो वी कैन नॉट प्ले द हॉकी, हम लोग हॉकी नहीं खेलते हैं, खेल सकते हैं। वी कैन नॉट प्ले द हॉकी। इसके बाद अगला सेंटेंस है, तुम लोग कहानी नहीं पढ़ सकते हो। तुम लोग कहानी नहीं पढ़ सकते हो। कौन कहानी नहीं पढ़ सकते हैं? तुम लोग। हमारा कर्ता यू, तुम लोग का यू होता है, यू लगाएंगे। इसके बाद कैन आता है, कैन, नहीं भी है नॉट लगा देंगे। और पढ़ना का रीड होता है, रीड लिखेंगे। और कहानी का स्टोरी, तो यू कैन नॉट रीड ए स्टोरी। इसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद इंट्रागेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रागेटिव मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं।
तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक दो प्रश्नसूचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या से शुरू होता है, एक क्या कब क्यों कैसे हिंदी वाक्य के बीच में आता है। जब हमारा सेंटेंस वाक्य हिंदी का क्या से शुरू होता है तो उस टेंस की हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। तो इस टेंस में तो टेंस तो है नहीं, हमारा यूज है। यूज में कैन का प्रयोग हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या के लिए कैन लगा देंगे, इसके बाद कर्ता लिखेंगे, नहीं है तो नॉट लगा देंगे, और इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देंगे प्लस कर्म लिखेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी तक तो फुल स्टॉप लगाते थे लेकिन अब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यदि हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे और पूरा ट्रांसलेट कर लेंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए ट्रांसलेशन के बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम सेंटेंस देख ले रहे हैं। क्या मोहित हंस सकता है, यहाँ पे है क्या मोहित हंस सकता है। क्या से सेंटेंस शुरू हो गया है तो मैंने जैसा कि बता दिया कैन का पहले प्रयोग सकता है लास्ट में आया तो कैन का यूज है। तो क्या के लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे, बस केवल कैन पहले लगा देंगे। कैन, इसके बाद करता हमारा मोहित है, मोहित लिखेंगे, और हंसना का लाफ होता है, लाफ लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या मोहित हंस सकता है, कैन मोहित लाफ, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैंने जैसा कि बताया कि यदि आप सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लिए और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्या मीरा नदी में नहीं नहा सकती है। अब यहाँ नहीं भी आ गया, क्या मीरा नदी में नहीं नहा सकती है। सबसे पहले क्या है तो क्या के लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, कैन का प्रयोग करेंगे। कैन, इसके बाद करता है मीरा, मीरा लगाएंगे, नहीं भी है नॉट लगा देंगे। कैन मीरा नॉट, नहाना का बात होता है, बात लगा दी कहाँ, नदी में, तो इन द रिवर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। क्या मीरा नदी में नहीं नहा सकती है, कैन मीरा नॉट बाथ इन द रिवर। अब हम देखेंगे डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन वर्ड। डब्ल्यू एच टाइप मतलब होता है जिसमें क्या कब क्यों कैसे हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। तो जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या कब क्यों कैसे आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर कैन का लिखेंगे, फिर करता, फिर नॉट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब जैसा कि हम लोग सेंटेंस देखेंगे, जैसे तुम उसे कैसे जान सकते हो। कैसे का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, हाउ कैन यू नो टू हिम। तुम उसे कैसे जान सकते हो, हाउ कैन यू नो टू हिम। अगला सेंटेंस है, रोशनी कब विद्यालय नहीं जा सकती है। सबसे पहले कब का अंग्रेजी व्हेन होता है उसे लिखेंगे, फिर कैन लगाएंगे, और फिर कर्ता देखेंगे, राधिका है, व्हेन कैन रोशनी नॉट गो टू स्कूल। रोशनी कब विद्यालय नहीं जा सकती है, व्हेन कैन रोशनी नॉट गो टू स्कूल। इसी प्रकार से हम अपना सब सेंटेंस क्रिएट करेंगे।